सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। भारत महान शासकों का देश रहा है, जहां पर अनेकों वीर राजाओं ने जन्म लिया। लेकिन भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसे तमाम शूरवीर, जाबाज, साहस के धनी और महान पराक्रमी योद्धा हुए हैं जिन्होंने इतिहास की बहती हुई हवा को एक नया मोड़ दिया। आज हम जानेंगे इतिहास के उन मशहूर शूरवीरों के बारे में जिनके सीने में कभी प्रचंड आग जलती रहती थी। राणा सांगा। राणा सांगा उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उन्होंने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा सही मायनों में एक बहादुर योद्धा व शासक थे, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। राणा सांगा ने अपने जीवन के कई युद्ध लड़े। उनके शरीर पर युद्धों के छोटे बड़े कुल 80 घाव थे। कई बार युद्धों में घायल होने के कारण उन्होंने अपना एक हाथ, एक पैर और एक आंख तक खो दिया था। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में 100 से भी अधिक युद्ध लड़े थे। दोस्तों, इस महान योद्धा के लिए एक दिल से लाइक तो बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है कि जिसका गुरु चाणक्य हो, उसे भला युद्ध में कौन हरा सके, क्योंकि चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अभियान शुरू किया और 20 वर्ष की अल्प आयु में ही युद्ध जीतने शुरू कर दिए थे। और फिर बड़े होने के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश करके अपना राज्य शुरू किया। उन्होंने मगध राजा पर भी कब्जा कर लिया और पश्चिम में ईरान तक अपना राज्य बढ़ा लिया था। उस समय अलेक्जेंडर का सेनापति सेलुकास वहां राज करता था, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में हराकर बहुत सा राज्य वापस ले लिया। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के प्रमुख राजा थे। इन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। सिख शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और सन 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया। ये नरम दिल वाले राजा भी थे, इसीलिए इन्हें पंजाब के महाराजा के नाम से भी जाना जाता था। इनका शासन पूरे पंजाब प्रांत में फैला हुआ था। इन्होंने खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व भी किया था। सिकंदर। देखा जाए तो सिकंदर इतिहास का पहला राजा था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो ग्रीस से मिस्र, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान और वर्तमान पाकिस्तान को जीतता हुआ व्यास नदी तक आ पहुंचा। अपनी मृत्यु तक वो उस तमाम भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी, इसीलिए उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। महान सिकंदर ने मात्र 25 साल की उम्र में ही पूरी दुनिया जीत ली थी। वो बड़ा ही महान शूरवीर सम्राट था। उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई लड़ाई नहीं हारी, इसलिए इतिहासकारों ने उसके नाम के साथ महान जोड़ दिया। अकबर। इनका पूरा नाम अबू उल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनको अकबर आजम और शहंशाह अकबर के नाम से भी जाना जाता है। ये मुगल वंश के तीसरे शासक थे। इनका शासन लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। अकबर ही एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग बराबर स्नेह और सम्मान देते थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना भी की। इनका साम्राज्य उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। बप्पा रावल। बप्पा रावल मेवाड़ राज्य में गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा थे। बप्पा रावल का जन्म मेवाड़ के महाराजा गुहिल की मृत्यु के बाद 191 वर्ष बाद 712 ईस्वी में हुआ था। बप्पा रावल को काल भोजादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मान मोरी का राज था। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मात्र 20 वर्ष की आयु में मान मोरी को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था। राजा राजा चोला। दक्षिण में जितने राजा हुए हैं उनमें से सबसे ताकतवर थे राजा राजा चोला। उन्होंने दक्षिण भारत में अपना शासन बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंद महासागर के व्यावसायिक समुद्र मार्गों पर चोला वंश का प्रभाव साफ तौर पर था और उनकी अनुमति के बिना वहां कोई व्यापार नहीं कर सकता था। उन्होंने 100 से ज्यादा हिंदू मंदिर बनवाए, जिनमें से सबसे उत्तम और ऐतिहासिक है तंजौर का शिव मंदिर, जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। महाराणा प्रताप। वजन 110 किलो के शूरवीर प्रताप अपने साथ 81 किलो का भाला और उनकी छाती पर 72 किलो का कवच था। उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो वजन था, जो अपने शरीर के ऊपर लेकर वो चलते थे। अगर बात करें महाराणा प्रताप और उनके शस्त्र की,
तो कुल मिलाकर 318 किलो का वजन उठाकर उनका घोड़ा चेतक दौड़ लिया करता था। महाराणा प्रताप युद्ध में इतने कौशल थे कि वो अपने चेतक पर बैठे बैठे ही एक ही तलवार से घोड़े सहित दुश्मन को एक झटके में काट दिया करते थे। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानायक तात्या टोपे की 1857 के महान विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक भूमिका थी। विदेशी सत्ता का खूनी पंजा मरोड़ने के लिए भारतीय जनता ने जबरदस्त संघर्ष किया। तात्या टोपे ने अपने खून से त्याग और बलिदान की अमर गाथा लिखी। तात्या टोपे ने करीब 1 साल तक विद्रोहियों की कमान संभाली थी। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट अशोक का राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 तक प्राचीन भारत में था। अशोक ने अखंड भारत पर राज किया। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे, जिसके दौरान अशोक ने संपूर्ण एशिया और सभी महाद्वीपों में बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी भारत के महान योद्धा और रणनीतिकार थे। शिवाजी ने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ और छत्रपति वो बने। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों युद्ध लड़े, जिनमें शिवाजी महाराज ने आदिल शाही सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं की और निरंतर युद्ध लड़ते रहे। शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर शासक थे। धार्मिक कार्य में उनकी रुचि काफी थी। वो रामायण और महाभारत का अभ्यास बड़े ध्यान से करते थे। पृथ्वीराज चौहान महान शक्ति से संपन्न योद्धा, जिन्होंने अपनी शक्ति के बल पर पूरे समाज को बदल कर रख दिया। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली पर राज करते थे। उन्होंने अपने जीवन में काफी युद्ध लड़े, जिनमें से सबसे बड़ा और लंबा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के मैदान पर लड़ा गया, जिसमें 18 युद्ध लड़े गए, जिसमें से 17 बार पृथ्वीराज चौहान जीते। लेकिन 18वीं बार मोहम्मद गौरी को जयचंद का साथ मिल गया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अंतिम युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और बहुत यातनाएं दी। इतना ही नहीं, जब पृथ्वीराज चौहान के निश्चय को बदलवाने में गौरी असफल हो गया, तो उसने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।